गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है कूर्ग। तो इस सेकंड पार्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इसके पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी इन वीडियोस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले टर्म 2 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें डालने की कोशिश की है और अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई आर द पीपल ऑफ कूर्ग नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स। जो स्टूडेंट्स कूर्ग के जो लोग हैं, है ना, पीपल ऑफ जो कूर्ग हैं उनको डिसेंडेंट्स माना जाता है अरब्स का। मतलब जो अरबी लोग हैं, जो अरब के निवासी हैं, उनके डिसेंडेंट मतलब उनके वंशज माना जाता है इनको, कूर्ग के लोगों को। तो आप बताओ क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है इनको। या स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट प्रूव्स कोदावूज पीपल्स अरब डिसेंट, है ना, क्या चीज़ शो करती है कि जो अरबी लोग हैं वो वंशज हैं, जो कोदावू जो लोग हैं, जो कूर्गी जो लोग हैं वो अरबों के वंशज हैं। तो क्या चीज़ है जो ये शो करती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट कोदावू पीपल वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट। स्टूडेंट्स, अब लोग कहते हैं कि ये लोग जो है अरबी वंशज हैं, अरबों के वंशज हैं। तो इस चीज़ को, ये जो थ्योरी है इसके पीछे वो ये क्या है कि जो कोदावू जो लोग हैं वो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, है ना, और वो जो है लंबा सा काला कोट पहनते हैं और उसकी जो है वेस्ट पर जो बेल्ट एक टाइप बनी होती है और वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, वो कढ़ाईदार होती है, जिसको कि कूपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिया। तो मतलब ये जो लोग कूपिया, जो लोग मतलब ये जो कूपिया नाम की जो ड्रेस है जो ये लोग पहनते हैं, कहाँ के लोग? कूर्गी लोग। इट इज़ सिमिलर टू द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स। ये जो कूपिया है, इनकी जो ड्रेस है वो मिलती जुलती है अरबी या कुर्द जो लोग हैं उनकी, वो भी एक ड्रेस पहनते हैं जिसको ये कूफिया बोलते हैं। तो मतलब कूपिया और कूफिया में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जो कूर्गी लोग हैं वो अरब लोगों के क्या है? वंशज हैं। मतलब इनके दादा परदादा कहाँ से आए थे? अरबी हैं। इस तरीके से लोगों का मानना है। और इसके पीछे क्या वो रीज़न देते हैं? क्योंकि एक जो ये लंबा सा काला कोट पहनते हैं जिस पर किसकी जो वेस्ट बेल्ट है वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, जिसको ये कूपिया कहते हैं। वो जो कूपिया है वो अरबों द्वारा पहने जाने वाले कूफिया से बिल्कुल मेल खाती है। तो इस वजह से लोगों का मानना है कि इनके दादा परदादा अरब से आए थे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, वाई इज कूर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। जो कूर्ग है उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? आंसर है स्टूडेंट्स, कूर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स एज इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि कूर्ग के अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं एंड ऑल्सो इट इज़ अ हिल स्टेशन, और ये एक हिल स्टेशन है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सीम्स टू हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। बहुत खूबसूरत जगह है स्टूडेंट्स कूर्ग, और ऐसा लगता है कि मानो ये जो कूर्ग है वो भगवान की जो किंगडम है, भगवान का जो राज्य है, उससे अलग होके ये जो है वो आया है। द एंटायर एरिया इज सिचुएटेड अमंग जेंटल स्लोपिंग हिल्स। पूरा का पूरा जो एरिया है वो कहाँ पर स्थित है? जेंटल स्लोपिंग हिल्स डेट सीम टू रोल डाउन इन अ पैनोरामिक व्यू। और ये जो व्यू है ऐसा लगता है कि भाई जो है सारी की सारी जो हिल्स हैं वो रोल डाउन कर रही हैं और एक पैनोरामिक व्यू, बहुत बढ़िया जो शानदार सा व्यू है वो ये मतलब दिखा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ इज द कूर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया। आज का हमारा जो मॉडर्न इंडिया है इसमें पहचान हमने दे रखी है कूर्गी परंपरा को, ट्रेडिशन को। कूर्गी क्या परंपरा है?
वहाँ की साहस को, करेज को और वहाँ की बहादुरी को हमारा मॉडर्न इंडिया भी मानता है। तो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने दी हुई है, ज़रा देखते हैं। द कूर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन इंडिया बाय अवॉर्डिंग द कूर्ग रेजिमेंट विद मोस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। देखिए, तो मॉडर्न जो इंडिया है वो इसको क्या है, रिकॉग्नाइज करता है। कूर्गी ट्रेडिशन पर, कूर्गी लोगों की जो परंपरा है साहस की और बहादुरी की, इसको जो मॉडर्न इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करता है। किस तरीके से करता है कि जो मॉडर्न इंडिया है उन्होंने कूर्गी रेजिमेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी के अवार्ड मिले हैं कूर्ग रेजिमेंट को। इसके अलावा बिसाइड्स, मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके अलावा द कूर्गीज आर द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी गन्स विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, कूर्गी लोग पूरे भारत में इकलौते ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के गन्स रखने की अपने पास परमिशन है। और स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी था, नाम था जनरल करियप्पा जी, ये भी एक कूर्गी थे। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई है युद्धों में इस कूर्ग रेजिमेंट ने, तो इस वजह से काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह जो है, अवार्ड्स वगैरह इस रेजिमेंट को मिले हैं। इसके अलावा इकलौती ये ऐसा मतलब लोग हैं भारत के जिनको बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की परमिशन है। और जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी के फर्स्ट जो चीफ थे वो नाम था जनरल करियप्पा जी, ये भी एक कूर्गी थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो मॉडर्न इंडिया है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है कूर्गी लोगों की बहादुरी को और उनके साहस को। एक तरीके से हम लोग सलाम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो है व्हाट इज़ द स्टोरी रिगार्डिंग द ग्रीक ओरिजिन ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कूर्गी लोग हैं लोगों का मानना है, कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग कहाँ, इनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीस कंट्री से आए थे, मतलब ग्रीक इनके जो ग्रीक लोग हैं वो इनके पूर्वज हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जो अरबी लोग इनके पूर्वज हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अरबी लोग जो है, उन अरबी लोगों के पीछे क्या थ्योरी है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जो ग्रीक ओरिजिन के पीछे जो कहानी है कि भाई क्यों लोग कहते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीस से थे या ग्रीक लोग इनके पूर्वज हैं। इसके पीछे की थ्योरी देखते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, ऐसा माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर की आर्मी जब हमारी साउथ में मूव कर रही थी, ठीक है, अलोंग द कोस्ट, समुद्र के किनारे किनारे, तो क्या हुआ था, एंड सेटल्ड देयर, और कुछ टाइम के लिए इनकी आर्मी यहाँ रुक गई। व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। स्टूडेंट्स, जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी लेके भारत आया तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग हैं बेचारे लड़ के घूम फिर के काफ़ी थक चुके थे। तो अब जो है, जब इनकी जो आर्मी है, अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ में से मूव कर रही थी तो इन लोगों को लगा कि भाई अब हमारा वापस घर जाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, है ना। ये इतने थक चुके थे कि इनको घर जाना मुनासिब नहीं लगा कि ये घर नहीं जा पाएंगे। तो डेट्स वाई ये लोग यहीं पर सेटल हो गए, मतलब कूर्ग के अंदर रुक गए, ठहर गए। एंड देन दीज पीपल दे मैरिड अमंग अस द लोकल्स, और फिर इन लोगों ने जो लोकल लोग हैं उनसे शादियाँ कर ली और अपने परिवारों को एक्सपेंड किया, बढ़ाया। हैंस इट इज़ बिलीव डेट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक डिसेंड, और इस वजह से लोग मानते हैं कि जो कूर्गी जो लोग हैं वो हो सकता है इनके पूर्वज कहाँ से हों, हैं ग्रीस कंट्री से बिलोंग करते हों। आगे बात समझ में, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ कूर्ग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे जो कूर्ग है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी फेमस है। तो भाई जो पर्यटक हैं उनके बीच में ये काफ़ी फेमस है। तो क्यों जो है कूर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अट्रैक्शन है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कूर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। स्टूडेंट्स, जो कूर्ग है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और ये फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। वन कैन एंजॉय मैनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ आओगे तो आपको अलग अलग जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स, आप यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग वगैरह हैं। तो मतलब जो एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स में लेने वाले जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे खूब है। वन कैन सी मैनी एनिमल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको एलिफेंट, मकाउज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, किंगफिशर्स, ठीक है ना, आपको ये सारे काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पे आपको जानवर वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर सरप्राइज़ के तौर पे आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह भी मिल जाएंगी, ठीक है।
तो इन सब ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जो कूर्ग है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे उभरा है, जिस वजह से लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इस चैप्टर का जो है हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू कूर्ग्स लोकेशन, किस तरीके से कूर्ग जो स्थान है वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लोग और वहाँ के जो नेचुरल फीचर्स हैं ये भारत की डाइवर्सिटी को, भारत की भिन्नता को जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। हम सब जानते हैं भारत में अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग इलाकों के अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो किस तरीके से ये जो कूर्ग है उसकी लोकेशन, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के नेचुरल फीचर्स इस तरीके से इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भारत की डाइवर्सिटी को। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरा इसका आंसर देखते हैं। कूर्ग और कोडागु, स्टूडेंट्स कूर्ग को कोडागु भी बोलते हैं। ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का एंड इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको हैं सदाबहार जो है रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, स्पाइसेस मसाले मिलेंगे एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी के बागान भी मिलेंगे। उसकी जो लोकेशन है कूर्ग की, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेचुरल फीचर्स हैं, ये भारत की डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। कूर्ग इज़ कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन। स्टूडेंट्स ये इतना सुंदर है कूर्ग कि इसको पीस ऑफ हेवन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो कूर्ग है वो भगवान की किंगडम का हिस्सा था कभी, और ये भगवान की किंगडम से, भगवान के राज्य से ड्रिफ्ट होके, सरक के, टूट के, ठीक है, ये धरती पर आ गया है। स्टूडेंट्स अब जब आप कूर्ग जाएंगे तो वहाँ पर आपको कावेरी नदी मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर आपको किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूर्स, एलिफेंट्स वगैरह ये कुछ जानवर हैं जो मिलेंगे। नेचर हियर एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल ग्लोरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेचर, यहाँ की जो प्रकृति है वो आपको अपने पूरे शबाब पे मिलेगी। मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फर्दर कूर्ग्स कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू ट्रेडिशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कूर्गी जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो जो हिंदू ट्रेडिशन है, हिंदू जो परंपराएं हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट है। कूर्गी जो लोग हैं वो अपने मार्शल ट्रेडिशंस के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए हैं, अपने करेज के लिए है बड़े फेमस हैं। तो यहाँ के मार्शल ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड राइट्स शो अ मिक्सचर ऑफ अरेबिक एंड ग्रीक कल्चर ओइंग टू ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इनकी जो ये जो लोग रिचुअल्स या राइट्स वगैरह जो ये फॉलो करते हैं, जो अपने परंपराएं हैं वो इनकी परंपराओं पे छाप दिखती है अरबी लोगों की, इनके रहन सहन पे, इनके खान पान पे, ठीक है, या ग्रीक लोगों की। तो मतलब इन दोनों का मिक्सचर सा दिखता है। इन एडिशन द लैंड इज़ अ होम टू मैनी करेजियस मैन एज वेल एज रिलीजियस बुद्धिस्ट मॉन्क। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो लैंड है, मतलब जो कूर्ग है, वो घर रहा है बहुत सारे बहादुर आदमियों का। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया भी था कि हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा जी, वो कूर्ग से ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए बड़े फेमस हैं स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, मॉन्क होते हैं साधु स्टूडेंट्स, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो हम कहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो देर आर मैनी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इसके अलावा हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि यहाँ पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो यहाँ की शोभा को, इसकी ग्लोरी को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल दीज फीचर्स ऑफ कूर्ग, तो मैंने ऊपर जितने भी फीचर्स बताए कूर्ग के, ये सब मिला के भारत की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। इस तरीके से इन वजह से इन कुछ चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स जो कूर्ग है वो बहुत फेमस है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चंस आपको, जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, इसके पार्ट नंबर 2 के ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको इन 6 क्वेश्चंस में कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें स्टूडेंट्स। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है मौका मिले कुछ ज्ञान प्राप्त करने का स्टूडेंट्स। इसके पार्ट नंबर 3 की वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।